इस दुनिया में अपना कौन है, दुखों की असली वजह क्या है और कौन बार बार मरता है। एक समय की बात है, गुरुजी अपने शिष्यों और अन्य भक्तजन को धर्म का ज्ञान दे रहे थे। एक वृद्ध व्यक्ति ने बोला, महाराज, हम उन 3 प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं जो धर्मराज ने युधिष्ठिर से पूछे थे, जिनके फलस्वरूप युधिष्ठिर को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। धर्म ने युधिष्ठिर से 3 प्रश्न किए थे। एक प्रश्न था कि बार बार कौन मरता है, दूसरा इस संसार में अपना सगा कौन है, और तीसरा प्रश्न कि दुख की असली वजह क्या है। ये उस समय की बात है जब 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत पर जा रहे थे। लेकिन ये कार्य इतना सरल नहीं था। इस कार्य में सबने एक एक करके अपने प्राण त्याग दिए। उन सब में सबसे पहले द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। जब वह सब कठिन पैदल यात्रा कर रहे थे तो द्रौपदी थकान से मूर्छित होकर गिर पड़ी। भीम ने किसी के गिरने की आवाज सुनी तो वह युधिष्ठिर से बोला, भ्राताश्री, लगता है हम में से कोई गिर गया है। भीम ने देखा कि द्रौपदी मूर्छित होकर गिर पड़ी है। जब वह द्रौपदी को सहारा देने के लिए वापस लौटने लगे तो युधिष्ठिर ने कहा, अनुज, वापस मत लौटना। हमारा द्रौपदी से इतना ही नाता था, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। भीम ने कहा, भ्राताश्री, द्रौपदी हमारी प्राण प्रिय धर्मपत्नी है। इनके हर सुख दुख में साथ देने की हमने शपथ ली है। इनके मान के लिए ही महाभारत का भीष्म युद्ध लड़ा गया, और आज आपको उनकी यह पीड़ा दिखाई क्यों नहीं दे रही है। गुरुजी बोले, शिष्यों, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भीम, यह तो अटल सत्य है कि मनुष्य का अंत समय उसके सारे पापों का स्मरण करा देता है। माँ की आज्ञा से द्रौपदी हम 5 भाइयों की धर्मपत्नी बनी थी, इसलिए इसका प्रेम और धर्म हम 5 भाइयों के लिए समान होना चाहिए था। लेकिन द्रौपदी ने कभी हम सब भाइयों को समान अधिकार नहीं दिए। यह सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी। द्रौपदी के इस नैतिक पाप के कारण इनका पतन हुआ है, और यही इनका भाग्य है। यह बोलकर धर्मराज अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ चले। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि एक बार फिर से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। इस बार सहदेव निर्जीव होकर गिर पड़े थे। भीम से रहा नहीं गया। वह युधिष्ठिर से बोले, श्रेष्ठ भ्राताश्री, हमारा प्रिय अनुज भाई सहदेव निर्जीव होकर गिर गया है। आप तनिक ठहरिए, मैं उसे सहारा देकर उठाता हूँ। गुरुजी ने शिष्यों से कहा। धर्मराज युधिष्ठिर भीम से बोले, भीम, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। धर्म के जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वहां कोई किसी को सहारा नहीं बनता। हमारे अनुज सहदेव को हमेशा अपनी बुद्धि पर बड़ा ही घमंड रहता था। अब वह उसी बुद्धि का सहारा ले और खुद को विपत्ति से निकाले। इतना कहकर वह सभी धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ चले। कुछ समय बीत गया। एक बार फिर किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। इस बार नकुल ने अपने प्राण त्याग दिए थे। भीम ने बड़ी करुण दृष्टि से अपने छोटे भाई को धर्म मार्ग पर निर्जीव पड़े देखा, और फिर धर्मराज युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय भीम, हमारे अनुज नकुल ने सदा हमारी आज्ञा का पालन किया, हमको ज्येष्ठ होने का मान भी दिया। लेकिन इनमें भी एक कमी थी। इनको अपनी सुंदरता पर बड़ा मान था। वह कहते थे कि इस संसार में उनके समान कोई दूसरा रूपवान नहीं है। लेकिन आज उनका यह रंग रूप उनके किसी काम नहीं आया। आज मृत्यु के सामने उनकी सुंदरता की एक ना चली। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाते हैं। धर्म का मार्ग सरल नहीं था। कुछ आगे जाने पर अर्जुन का पैर फिसल गया
और वह भी शिथिल होकर वही मार्ग पर गिर पड़े। अब भीम जान गए थे कि इस धर्म मार्ग पर चलना कोई सरल कार्य नहीं है। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि गांडीवधारी अर्जुन ने कौन से पाप किए थे। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी वीरता पर बड़ा अभिमान था। वह कहता था कि वह अकेले ही मात्र एक दिन में विश्व के सभी योद्धाओं को पराजित कर सकता है, जबकि महाभारत के युद्ध को जीतने में 18 दिनों का समय लग गया और इसमें हम सब ने और कई राजाओं के साथ स्वयं देवताओं ने अर्जुन की मदद की। इस तरह वह अर्जुन को भी वहीं छोड़कर आगे बढ़ चले। अब भीम का समय आ चुका था। वह भी धर्म के मार्ग पर इससे आगे ना जा सके और निर्जीव होकर गिर पड़े। भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया, मैं जानता हूं कि आप मुझे भी मुड़कर नहीं देखेंगे, लेकिन कम से कम मेरे पापों को तो बताते जाइए। गुरुजी कहते हैं, इस प्रकार युधिष्ठिर ने भीम के पापों को बताया। वह बोले, भीम, तुम्हारा पाप यह है कि तुम बहुत अधिक भोजन करते थे। तुम्हें हर समय भोजन की लालसा रहती थी। तुमने कभी व्रत या उपवास भी नहीं किया। प्रिय भीम, देवता दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, मनुष्य दिन में 2 बार, राक्षस दिन में 3 बार भोजन करते हैं और 4 बार से अधिक तो सिर्फ कुत्ते भोजन करते हैं। तुम्हें अपनी शक्ति पर और बल पर इतना घमंड था, तुम अपने बल के आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। लेकिन तुम्हारा यह बल भी आज धर्म मार्ग पर तुम्हारे किसी काम नहीं आया। इतना कहकर धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़ जाते हैं और भीम वही अपने प्राण त्याग देते हैं। अब धर्म मार्ग पर सिर्फ युधिष्ठिर ही शेष बचे थे। एक एक करके सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। अब उनके साथ एक कुत्ता ही रह गया था, जो कि अभी तक धर्म मार्ग पर उनके साथ चल रहा था। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, यही जीवन का सत्य है। जीवन का अंत आते आते सभी साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ धर्म ही साथ रह जाता है। यह जो कुत्ता था, युधिष्ठिर के धर्म का ही रूप था। युधिष्ठिर ने जीवन में जो भी धर्म कार्य किए थे, वही कुत्ते का रूप लेकर उसके साथ चल रहे थे। गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, जिस तरह विदेश में कार्य करने वाले की मित्र होती है विद्या, घर में रहने वाले की मित्र होती है स्त्री, किसी रोगी व्यक्ति की मित्र होती है दवा, उसी तरह जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल पड़े मनुष्य का असली मित्र होता है धर्म। जीवन के आखिरी पड़ाव पर सिर्फ धर्म ही है जो आपके साथ रहता है। बाकी सभी मित्र, पड़ोसी, हितैषी, परिवारजन और सगे संबंधी पीछे छूट जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, इस प्रकार धर्म के कठिन मार्ग पर चलते चलते धर्मराज युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। रक्त को जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन धर्म की ताकत से युधिष्ठिर और वह कुत्ता अडिग वहां खड़े थे। तभी आकाश मार्ग से एक सुंदर विमान वहां पहुंच गया। उस विमान में कई देवदूत थे। उन्होंने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हम आपको लेने के लिए स्वर्ग से आए हैं और आप शीघ्र इस विमान में आ जाइए। आपका स्वर्ग जाने का शुभ समय आ गया है। युधिष्ठिर बोले, मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ यह कुत्ता भी स्वर्ग जाएगा, तो आप मुझसे पहले इसे इस विमान पर चढ़ाइए, फिर मैं आऊंगा। यह सुनकर देवदूत बोले, क्षमा कीजिएगा, हमको सिर्फ आपको लाने का आदेश दिया गया है। हम और किसी को आपके साथ नहीं ले जा सकते। युधिष्ठिर बोले, लेकिन मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इस कुत्ते ने धर्म मार्ग में प्रारंभ से अंत तक मेरा साथ दिया है। एक एक करके मेरे सभी प्रिय, मेरे परिवारजन मेरा साथ छोड़कर चले गए, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जीवन हो या मृत्यु, आपका सगा वही है जो अंत तक आपका साथ ना छोड़े। यह सुनकर देवदूत बोले, हे युधिष्ठिर, स्वर्ग जाने का सिर्फ वही अधिकारी होता है
जिसने जीवन में धर्म के कार्य किए हों, और इस पर यह कुत्ता तो तिर्यक योनि का प्राणी है। इसने तो अपने जीवन में कोई धर्म के कार्य भी नहीं किए थे। इस समस्या का समाधान भी युधिष्ठिर ने तुरंत ही कर दिया। उन्होंने अपने जीवन के आधे धर्म पुण्य उस कुत्ते को दे दिए। पुण्य फल मिलते ही वह कुत्ता साक्षात धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। गुरुजी कहते हैं, शिष्यों, इसके बाद धर्म रूपी कुत्ते ने युधिष्ठिर से 3 प्रश्न किए। वह बोले, मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस संसार में आपका सगा कौन है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बार बार मरता कौन है? और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि शांति पाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? साथियों, इससे पहले कि आपको कथा के माध्यम से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिले, आपसे प्रार्थना है कि अपने सनातन धर्म के इस चैनल को लाइक कर दें और साथ ही सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर दें, जिससे हमारा प्रयास सार्थक हो सके। तो चलिए कथा को पुनः शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि संसार में सबसे सगा धर्म है, जो आपके जीवन में समाप्त होने के बाद भी आपके साथ रहता है। और मनुष्य को अपने जीवन में अनेकों कामनाएं होती हैं और वह उनको पूरा करने के लिए बार बार मरता रहता है। जिस मनुष्य ने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, वह सुखी जीवन व्यतीत करता है और शांति भी प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपना पूरा जीवन कामनाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। अत्यधिक चिंता करता है, घुट घुट कर जीता है, द्वेष करता है और अपनी उन अनावश्यक कामनाओं को पूरा करने के लिए अनैतिक कार्य भी करता है। जबकि उन कामनाओं को त्याग कर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। युधिष्ठिर बोले, मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। एक नगर में करोड़ीमल नाम का एक बहुत ही बड़ा व्यवसायी था। उसका व्यवसाय दूर दूर के नगरों में फैला हुआ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मनुष्य जीवन ही कुछ ऐसा है, जैसे जैसे धन दौलत और व्यवसाय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मनुष्य की चिंता और परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। एक दिन की बात है, करोड़ीमल बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहे थे। उन्हें एक भी पल के लिए शांति नहीं मिल रही थी। लग रहा था जैसे उनके हृदय पर कोई बहुत बड़ा पत्थर रखा है। उनकी ऐसी हालत जब उनकी पत्नी ने देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उसने अपने पति से पूछा, आपको क्या हुआ है? कौन सी चिंता है जो आपको सता रही है? क्या कारण है जो आज आपको नींद नहीं आ रही है और आप इतना बेचैन हो रहे हो? पत्नी ने जब बहुत जतन किया कि वह अपने पति की बेचैनी का कारण जान पाए, लेकिन करोड़ीमल ने कुछ नहीं बताया। किसी तरह रात बीत गई, लेकिन अगले दिन भी कुछ नहीं बदला। आज भी सेठ करोड़ीमल की वैसी ही हालत थी। वह बहुत ही बेचैन था। उसके मुख पर चिंता के बादल घिरे हुए थे। वह बेचैनी में यहाँ वहाँ घूम रहा था और उसने ठीक से भोजन भी नहीं किया। एक बार फिर पत्नी ने अपने पति से उसकी चिंता का कारण जानना चाहा। पत्नी तो आखिर पत्नी होती है, उससे यह बिल्कुल भी देखा नहीं जाता कि उसके पति को कोई दुख या तकलीफ हो। उसने अपने पति से पूछा, सुनिए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपने मेरे साथ हर स्थिति में जीने मरने की कसम खाई है और साथ ही विवाह के समय 7 फेरों पर आपने यह कसम खाई थी कि आप मुझसे कोई बात नहीं छुपाएंगे। लेकिन लगता है कि अब आपके लिए उन कसमों को निभाना संभव नहीं है, इसीलिए आप मुझे कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। पत्नी के इतने निवेदन करने पर सेठ करोड़ीमल बोला, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी परेशानी नहीं बता सकता। अगर मैंने तुम्हें अपनी दुविधा बता दी तो तुम्हारा भी दिन रात का चैन और रात की नींद उड़ जाएगी। पत्नी बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपको अपनी कसम में बांधती हूँ। आपको बताना ही होगा कि ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको सता रही है, जिसने आपके सुख चैन को छीन लिया है। पत्नी के इस तरह कसम देने पर पति को आखिर पत्नी की जिद के आगे हार माननी ही पड़ी और वह बोला, प्रिय, मैं यह सोच रहा था कि हमारा व्यवसाय बहुत ही अच्छा चल रहा है,
देश विदेश तक हमारा व्यवसाय होता है। लेकिन सोचो, अगर किसी बड़े नुकसान की वजह से या युद्ध की वजह से या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से हमारा व्यवसाय नष्ट हो जाए तो क्या होगा? हमने इतना धन जोड़ लिया है कि किसी राजा के खजाने की बराबरी कर ले। अगर हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर भी खाएं तो खत्म नहीं होगा। लेकिन सोचो, 7 पीढ़ियों के बाद क्या होगा? जब 7 पीढ़ियों के बाद यह धन खत्म हो जाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे गुजारा करेंगी? उनका ठाट बाट खत्म हो जाएगा। उनके लिए वैभवशाली जीवन जीना कितना कठिन हो जाएगा। यही सब सोचकर मैं परेशान हूँ। मेरी भूख प्यास भी खत्म हो गई है। पत्नी बहुत सरल और बुद्धिमान थी। पति की बात सुनकर पत्नी ने अपना माथा पीट लिया और बोली, मैं अभी आपसे कुछ नहीं कहूंगी। आप कल मेरे साथ एक गुरुजी के पास चलिए। वहां आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। वह बोली, आज आप अच्छे से भोजन करो और अच्छी सी नींद लो। किसी तरह पत्नी ने पति को प्रेम से दुलार कर सुला दिया। अगली सुबह जल्दी उठकर वह गुरुजी के पास जाने के लिए तैयारी करने लगे। पत्नी ने गाड़ी में बहुत से फल के टोकरे, दाल सब्जियों की बोरियां और प्रसाद के रूप में अनेक प्रकार की सामग्री भी गाड़ी में रखवा दी। यह सब देखकर करोड़ीमल बोला, प्रिय, तुम ये सब क्या रखवा रही हो? इसके बारे में तुमने कुछ नहीं बताया था। मैंने इसे हिसाब में भी नहीं चढ़ाया है। पति की बात सुनकर पत्नी बोली, स्वामी, यह दान धर्म की वस्तुएं हैं, इनका कैसा हिसाब? और हम कौन सा हर बार ये सब चीजें लेकर जाएंगे? कुछ ही समय में सेठ और सेठानी जंगल में बने गुरु संत के उस आश्रम तक पहुंच गए। वहां जाकर पहले तो उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और उसके बाद वह सभी वस्तुएं उन्हें भेंट देनी चाहिए। गुरुजी ने वह वस्तुएं स्वीकारने से पहले अपने एक शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ गुरु माता के पास जाओ, उनसे पूछो कि रसोई घर में कितना अन्न भोजन सामग्री शेष है। शिष्य आज्ञा पाते ही गुरु माता के पास चला गया। वह वापस लौटा और बोला, गुरुजी महाराज, गुरु माता ने कहा है कि आज रात तक के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त है, अपितु कल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर गुरुजी उन सेठ सेठानी से बोले, क्षमा कीजिए, हम आपकी यह भेंट स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे आश्रम में पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री उपलब्ध है। सेठानी बोली, कोई बात नहीं गुरु महाराज, आप इसे कल के लिए रख लीजिए। अब संत गुरु महाराज बोले, देवी, आपको मेरे कल के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह तो हमारे प्रभु श्री राम करेंगे। हाँ, यदि आज के भोजन के लिए सामग्री नहीं होती तो मैं आपकी भेंट अवश्य स्वीकार करता। अब सेठ अपनी पत्नी से कहता है, चलो अब चलते हैं। पत्नी बोली, लेकिन स्वामी, आपने अपने मन की परेशानी का निवारण तो पूछा ही नहीं। सेठ बोला, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। एक और यह पुण्य आत्मा देव स्वरूप गुरु महाराज हैं, जिन्हें अपने कल की भी चिंता नहीं है। उन्होंने सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप रखा है और संतोष शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं हूँ, 7 पीढ़ियों का धन जोड़कर भी दुखी, परेशान और अशांत हूँ। मुझे 7 पीढ़ी के बाद की चिंता सता रही है। जिनका ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, उनका जीवन ऐसे ही अशांत, असंतोषी और दुखी होता है। अपने जीवन को शांति प्रदान करने के लिए हमको अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। जिस दिन हमने अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाना सीख लिया, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर की यह सीख सुनकर देवदूत बड़े प्रसन्न हुए और वह युधिष्ठिर के साथ उस कुत्ते को भी अपने साथ स्वर्ग की ओर ले चले। इतनी कथा सुनाने के बाद गुरुजी सभी शिष्यों और उपस्थित भक्तजनों से बोले, मुझे आशा है कि आपने इस कथा के माध्यम से धर्मराज के तीनों प्रश्नों के बारे में जान लिया होगा। साथ ही आपने यह भी जान लिया होगा कि आप कैसे अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाकर अपने इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सभी ने गुरुजी महाराज को नमन किया और इसी के साथ यह कथा समाप्त हो जाती है। साथियों,
आशा है कि आपको यह कथा कहानी पसंद आई होगी। इसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी अवश्य करें। जय श्री राम।